नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जहां भारत ने नहीं पूरे विश्व ने जो है उसको स्वीकारा है और आज विश्व का G20 मंच जिसकी अध्यक्षता पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी को मिली और देश के अंदर उसकी G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक आने वाले समय में होगी। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए मेजबानी के लिए अगर कहीं देश के अंदर कोई स्थान चुना तो धर्मशाला को चुना। एक बहुत बड़ा विशेष जो एक स्नेह है उनका हिमाचल प्रदेश को जो है वो हमेशा रहा है। प्रधानमंत्री चाहे वो अटल जी रहे चाहे वो मोदी जी हैं, इनका एक लगाव हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसका मैं समझता हूं कि मेजबानी का जो ये हमें मौका मिलेगा, विश्व के अंदर धौलाधार की वादियों को, हिमाचल के टूरिज्म को एक विशेष स्थान जो है वो विश्व के अंदर मिलेगा। और इससे पहले भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने हिमाचली टोपी भेंट उसमें उन्होंने की, यानी कि हिमाचल को कितना चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आदरणीय मोदी जी ने समय के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक सहयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश का किया। जब आप 2014 में आए तो वर्षों से एक हिमाचल प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो कांग्रेस के समय में उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 13वां जब फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश के अंदर आया था तो हिमाचल की जो पिक्चर थी, एक रोजी पिक्चर जो थी वो उसके सामने प्रस्तुत की थी और उन्होंने उसमें जो एक विशेष दर्जा हिमाचल को मिला था जिसमें केंद्र से जितना भी अनुदान मिलता है 90% अनुदान में मिलता था, 10% जो था वो हिमाचल को देना होता था, उसको समाप्त कर दिया था। और उसका हिमाचल को एक नुकसान जो है वो आज तक भुगतना पड़ा है, जिसके कारण हिमाचल का अपने कोई आर्थिक संसाधन नहीं है कि जिससे वो हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। पहली बार कांग्रेस के समय में हिमाचल प्रदेश को कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के ऊपर सरकार चलानी पड़ी और आज कांग्रेस की इस नीति के कारण हिमाचल प्रदेश का कर्जा जो है वो आज बढ़कर के 75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये 2.5 महीने की सरकार और 2,500 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। लेकिन 2014 में मोदी जी ने हिमाचल आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े, हमें पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल बने, आज जो है वो हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया और जो विशेष दर्जा जो समाप्त कर दिया था वो हिमाचल प्रदेश का विशेष दर्जा जो है वो फिर से शुरू किया और इससे हम आगे बढ़े। और इसके बाद जब अटल जी की सरकार थी 2002 में, उसमें प्रदेश के अंदर धूमल जी की सरकार थी तो हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था। उससे पढ़ा लिखा नौजवान आज उसको रोजगार के साधन मिले, 3 लाख से ज्यादा साधन रोजगार के आज हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े। हिमाचल प्रदेश की एक आय भी जो है वो बढ़ना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद कभी जो है वो कांग्रेस के समय में ऐसा पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला, बल्कि जो 2012 तक वो पैकेज इंडस्ट्रियल पैकेज चलना था उसको 2010 में जो है वो समाप्त कर दिया गया। वहीं मोदी जी का हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आपके अपने समय में आपने हमें वर्ल्ड ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया, जिला ऊना को दिया। एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हजारों नौजवानों को इससे रोजगार मिलना है। यहाँ फार्मा इंडस्ट्री और मजबूत होनी है।
यहाँ फार्मा इंडस्ट्री का हब जो है वो बनेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि 225 करोड़ रुपए का 225 जो है वो करोड़ का पहला किस्त जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो मिली है। और ऐसे ही जहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे का पैकेज आज मोदी जी ने और गडकरी जी ने यहाँ के लिए दिया। 2016 में जब वो हमीरपुर में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे नेशनल हाईवे यहाँ पर घोषित किए थे और उसमें से एक नेशनल हाईवे जो है वो भोटा से ऊना बया बसोली बीड़ू होते हुए भी जो था वो घोषित किया था। और उसमें लठैनी मंदली पुल एक अलग से जो है वो उसको बजट के अंदर उसका प्रावधान करने की जो थी उन्होंने बात की थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहले वर्ष ही 51 करोड़ रुपया बीड़ू से लेकर के बसोली होते हुए ऊना के लिए जो है वो पहला जो था वो जारी हुआ। और आज वो रोड शानदार बन करके जो अप्रोच रोड है वो बन करके तैयार हुआ है। मैं केंद्र में गडकरी जी से बार बार मिला, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से मिला और उनके माध्यम से भी नितिन गडकरी जी से मिला। बजट में हमने इसका प्रावधान किया, इसकी डीपीआर बनना शुरू हुई और लैंड एक्विजिशन का काम जो है वो शुरू हुआ है। अभी हाल ही में मैं धन्यवाद करता हूँ अनुराग जी का, इन्होंने इसकी डीपीआर को जो है वो फाइनल करवाया है। अब आने वाले समय में इसका बजट में प्रावधान करके जो है वो यहाँ पर इसका टेंडर प्रक्रिया को जो है वो शुरू किया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। 4 किलोमीटर लठैनी से लेकर के भोटा की तरफ और बीड़ू से लेकर के ऊना की तरफ ये 4 लेन भी जो है वो साथ में बनेगा। इस के बनने से जहां पर्यटन भी जो है वो विकसित होगा। हमने एक प्रयास किया था कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर कि पर्यटन हमारी एक आर्थिकी का साधन बने और इसके लिए 20 करोड़ रुपए हम केंद्र से विशेष प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ के लिए लेकर के आए थे। आज यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर शुरू है, लेकिन इसके साथ साथ आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सीआरपीएफ का एक राष्ट्रीय इवेंट जो है वो कॉम्पिटिशन्स का जो है वो वाटर स्पोर्ट्स में वो यहाँ पर होने जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाला भविष्य जो है वो कुटलैहड़ का पर्यटन में है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2.5 महीने पहले प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की बनी, बहुत सारी उम्मीदें लोगों के अंदर जगाई, क्योंकि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है हमेशा झूठ का सहारा लिया है और जब सत्ता में आए तो लूट का सहारा लिया है। झूठ इन्होंने परोसा है ये कह करके कि कर्मचारियों को, क्योंकि 2003 में उसमें जो थी वो एनपीएस अगर किसी ने लागू किया था तो कांग्रेस ने लागू किया था। कहा था कि हम पहले दिन आएंगे, हमारी पहली कैबिनेट में ये डिसीजन होगा और उसमें वो डिसीजन होगा कि हम ओपीएस जो है वो लागू करेंगे। हम पहली कैबिनेट में हमने जो 10 गारंटियां दी हैं उसमें कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये हम देंगे और घर में अगर 3 महिलाएं होंगी तो तीनों को 1500 रुपये मिलेगा। ये झूठ परोसा गया। और इससे पहले भी पिछली बार जब 2014 में इन्होंने 13 में सरकार बनाई थी तो उसमें भी ये कहा था नौजवानों के साथ कि हम आएंगे या तो हम बेरोजगार देंगे, और उसमें भी इन्होंने नौजवानों के फॉर्म भरे गए, नहीं तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। पहले नौजवानों को ठगा और इस बार मातृशक्ति को, महिलाओं को 1500 रुपए के लिए ठगा, कर्मचारियों को ठगा। और आज 2.5 महीने का समय हो गया लेकिन अभी तक वो एसओपी जो है वो इनका जो है वो आज तक तैयार नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तक कि सरकार बनने के बाद कहा कि हम आते ही महंगाई भी दूर करेंगे, 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, लेकिन आते ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्होंने वैट बढ़ा करके जो है वो पहला तोहफा दिया, महंगाई बढ़ाई गई। आज
दूसरा तोहफा दिया, बहुत सारे संस्थान जयराम ठाकुर जी की सरकार में खुले थे जो जनहित में थे, जहां कुछ हॉस्पिटल्स थे, पशु औषधालय थे, पशु चिकित्सालय थे, पोटार खाने थे, डिवीजन थे, आईपीएच के थे, पीडब्ल्यूडी के थे। ये ऐसे 600 से ज्यादा संस्थान जो है वो बंद करके, जहां बजट में भी उसका प्रावधान था, उनको बंद कर दिया गया। ये कह करके, बल्कि ये कह करके ये 1 वर्ष के अंदर सरकार ने खोले थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जी ने अपने 1 महीने के अंदर जाते जाते 45 कॉलेज खोले थे और 1-1 लाख रुपए का बजट दिया था। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने जितनी भी कांग्रेस के समय में जितनी भी घोषणाएं करके, चुनावी घोषणाएं थी, हमने एक एक के ऊपर जो था वो काम किया था। हमने कहा गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी में होती है, जो पूर्व सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए, हमने उसका मान सम्मान किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो सरकार है ये नहीं कर पाई। उल्टा आज परिस्थितियां, जो जन कल्याण नीतियां थी प्रदेश सरकार की, चाहे वो आयुष्मान थी, चाहे वो हिम केयर थी, आज ये सारी जो है वो बंद होने के कगार पर है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था कि ऊना जिला के अंदर जो एक हिम केयर और आयुष्मान में जिन मरीजों ने प्राइवेट्स में जो है वो अपना इलाज करवाया है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब ये नए आदेश आ गए हैं कि सिर्फ आयुष्मान और हिम केयर सरकारी हॉस्पिटल में ही जो है वो अपना इलाज करवा सकेंगे, क्योंकि सरकार प्राइवेट्स का पैसा देने में असमर्थ है। और इससे सरकारी हॉस्पिटल्स में पहले ही जो है वो मरीजों का बोझ ज़्यादा है, लेकिन अब उनको जो है वो इलाज जो है वो उसके कारण जो है वो नहीं मिलेगा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज प्रदेश की सरकार का ये जो 2.5 महीने का कार्यकाल है, ये अभी तक जो है वो ये असफल रहा है। जो कहा है, अभी तो मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी है, 100 दिन का जो कामकाज है हम उसका आकलन करेंगे, उसके ऊपर जो है वो अपना एक विपक्ष में होने के नाते जो है उसके ऊपर हम जनहित में जो गलत हुआ है उसके ऊपर जो है वो हम आवाज उठाएंगे। आज बहुत सारे नेता जो लोग हैं चुनाव के दिनों में हमारे अपने यहाँ पर अपने इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी बातें कहेंगे, हम व्यवस्था बदल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुटलहड़ की एक पहचान है और वो पहचान इन जंगलों के कारण रही है। यहाँ पर किसान की आय का साधन जो है वो खैर की लकड़ी है, बहुत सारे सरकारी जंगल भी हैं और ये जो जंगल थे और बहुत सारे जंगलों के अंदर फलदार पौधे भी लगे थे, लेकिन एक पहचान के रूप में कुटलहड़ का अगर हम नाम लेते हैं तो यहाँ वायुमंडल में भी एक ऊना से यहाँ पर 2-3 डिग्री का जो है वो फर्क है। अब ये लगता है ये पहचान समाप्त होगी, क्योंकि यहाँ के नेता ने कहा कि हम व्यवस्था बदल रहे हैं और अब ये व्यवस्था बदल रही है। यहाँ पर पिछले दिनों आए दिनों यहाँ का खैर, यहाँ का जो आम और यहाँ के जो फलदार वृक्ष हैं उनके ऊपर जो है वो वन कटुए द्वारा जो है वो जंगलों को साफ करना जो है उनको बेखौफ जो है वो करते जा रहा है। वो विभाग जो है वो इसमें मूक दर्शक जो है वो बनता जा रहा है। आज जनता के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि भविष्य में क्या होगा। अभी तो एक शुरुआत है और इसी तरह से शराब माफिया, चिट्टा माफिया और वन माफिया और साथ में खनन माफिया जो है वो धीरे धीरे जो है वो हावी होता जा रहा है। एक मैं ये सामाजिक तत्वों का ये गढ़ जो है ये ना बने। मैं सरकार को ये कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि समय रहते जो है वो इनके ऊपर जो है वो लगाम कसी जाए। आप एक ईमानदार नेता के रूप में आपको जो है वो प्रदेश देख रहा है और ये आपकी ईमानदारी का सबूत जो है वो ये दिखना भी चाहिए। ये सिर्फ पेपरों में ही ना आए बल्कि ये जो है वो दिखना भी जो है वो जरूरी है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ एक बार पुनः
आज माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेजबानी जो है वो G20 की हिमाचल प्रदेश को दी है। और दूसरा जो एक वर्ल्ड ड्रग पार्क का की जो पहली किस्त जो है वो यहाँ पर मिली है, जिससे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है वो रोजगार के साधन जो है वो यहीं पर ही जो है वो प्रदेश के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।